दोस्तों, अम्मी की पसंद की दुल्हन कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 2 की शुरुआत करते हैं। अब तक आपने पढ़ा, देखिए प्लेट्स कितनी चिकनी हो रही हैं बटर चिकन की ग्रेवी में। हमारा पेट कितना चिकना हो जाएगा इसे खाकर। वह बड़ा ठहर ठहर कर शांत लहजे में बोल रही थी। अब आगे। अच्छा, आप तो मुझसे इतनी छोटी हैं, फिर आप ही क्यों कह रही हैं बेटा? आखिर उन्होंने टोक ही दिया। हालांकि आंटी के बजाय बड़ी दीदी कहा जाना अच्छा ही लग रहा था उन्हें। ओह, आपको बुरा लगा, माफ कीजिए। दरअसल मेरी आपी भी मुझसे 10 साल बड़ी हैं। आप भी 30 से 35 की हैं और उन्हीं की तरह खूबसूरत व ग्रेसफुल। सॉरी, वह शर्मिंदा सी होते हुए बोली। आप माफ़ी बहुत मांगती हैं, बुरा क्यों लगेगा? मुझे आंटी वांटी सुनना, इतरा इतरा कर एक्सक्यूज़ मी बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे मैं 48 की हूँ, तो खाला या फुफ्फो ज़्यादा सूट करेगा। इस बार भी खुलकर मुस्कुराईं। अब समीना बेगम से सब्र नहीं हो रहा था कि कैसे उसके बारे में सारी जानकारी निकलवाएं, कैसे उसे परखें, क्या करें। अर्शी तो चली गई थी, पर उनके मन में खलबली मचा गई थी। वे अपनी देवरानी को इतना कुछ सुना चुकी थी कि उससे नजरें मिलाने में कतरा रही थी। यह तो उसका बड़प्पन था कि भाभी साहिबा कहते मुंह नहीं सूख रहा था उसका। हर काम में आगे आगे किए हुए थी उन्हें। वे दोबारा उठकर फंक्शन में शामिल हो गई। अचानक सब कुछ अच्छा सा लग रहा था उन्हें। कल दुल्हन चली जाएगी मायके वालों के साथ। आज ही की रात है। लखनऊ तो बहुत दूर है, कैसे जाऊंगी वहाँ? राहिम से कह नहीं सकती, वह एक ही बार जाएगा और हाँ कर आएगा। क्या पता लड़की वैसी ना हुई। भला फिरोजी गुलाबी कपड़े, मोती का सेट और चावल खाने के अंदाज से जिंदगी के फैसले हुआ करते हैं। वे बेचैनी से पहलू बदल रही थीं। अब उनके दिमाग में यह विचार आया कि दुनिया उन्हें साहिर लुधियानवी की माँ की तरह ना समझ ले। वे तो सच में बेटे का घर आबाद देखना चाहती थीं। तभी राहिम आ गया और उनको घर ले गया, यह कहकर कि ज़्यादा देर बैठना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। वे बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, पर मजबूर थी। क्या बताती उसे अभी से। 2 से 3 दिनों में शादी के हंगामे निपट गए, लेकिन समीना बेगम को किसी पल चैन ना था। इतनी प्यारी लड़की है, इतनी खूबसूरत है, कहीं इंगेज हुई तो, किसी को पसंद करती हुई तो। इसी उधेड़-बुन में 1 हफ्ता हो गया। वे मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा रही थी। आखिर को दिल को सुकून देने के लिए पार्क में टहलने निकल गई। पास की कॉलोनी में रहने वाली सहेली नजमा से उनकी अच्छी बनती थी। वह भी उसी पार्क में आया करती थी। वह वीमन हॉस्टल में रहकर जॉब कर रही थी। वह उन्हें डाइट व एक्सरसाइज की टिप्स दे दिया करती थी और वे उसे घर के मज़ेदार पकवान। आखिर को वही सबसे भरोसेमंद लगी उन्हें। सारी बातें दिल खोल कर बता दी। उनकी बातें सुनकर सहेली खिलखिलाई। मौसी, आप भी ना छोटे बच्चों की तरह हैं। एक कहानी सुनिए। एक आदमी बागीचे का सबसे सुंदर फूल लेने के लिए गया।
अंदर जाते ही उसे बेहद सुंदर खुशबूदार फूल नजर आया। उसने सोचा कि शुरुआत में ही इतने प्यारे फूल लगे हैं तो आगे ना जाने कितने अच्छे अच्छे होंगे। इसी सोच में वह आगे बढ़ता गया। एक से एक बढ़कर फूल देखे पर पहला वाला उसके मन में बस गया था। उसे कोई पसंद न आया। आखिर में उसने सोचा कि वही फूल ले लेना चाहिए, सो वह वापस लौट गया। पर उसने देखा इतनी देर में वह फूल कोई और ले गया है। अब वह दुखी हो गया और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने मन को समझाया और सोचा, चलो कोई बात नहीं, दूसरे फूल भी कम सुंदर नहीं। वह आगे बढ़ा तो देखा दूसरी बार जो समय गंवाया था उसने, उस दौरान सारे फूल कोई ले जा चुका था। इतना कहकर सहेली चुप हो गई। आय हाय बीबी, मेरा हार्ट फेल कराकर मानोगी क्या? अभी उड़कर चली जाऊं? समीना बेगम घबराकर बोली। अरे नहीं मौसी, कल चलते हैं ना, फ्राइडे ईव है, मेरा सैटरडे संडे ऑफ है, सहेली ने कहा। अरे क्या सचमुच? कैसे? तुम मेरे साथ चलोगी? तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, खुश रहो हमेशा। समीना बेगम बच्चों जैसी उत्साहित हो रही थी। इतने पैसे हैं आपके पास तो क्या फ्लाइट की टिकट नहीं बुक करा सकती? सहेली की इस बात पर दोनों हंसने लगी। मुझे अहमद साहब की डिटेल दे दीजिए, सर्च करती हूँ एड्रेस। और सहेली ने जल्दी से फ़ोन निकाला। समीना बेगम बहुत एक्साइटेड थी, जैसे सिंदबाद जहाजी किसी एडवेंचर को करने जा रहा हो। मिन्नतें भी करती जा रही थी अपने मिशन की कामयाबी की। प्लान के मुताबिक नजमा घर आई और राहिम को बताया कि फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का प्रोग्राम है। 2 दिनों के लिए उसकी अम्मी उधार चाहिए। राहिम चौंक गया। इससे पहले कभी उसने अम्मी को अकेला नहीं छोड़ा था, पर जब उन्होंने मासूमियत से रिक्वेस्ट की तो उससे इनकार करते ना बना। वीडियो कॉल से टच में रहेंगी, इस वादे के साथ उसे हाँ करते ही बनी। वह भी सोच रहा था अम्मी का दिल बहल जाएगा। उसे नजमा की समझदारी पर भी पूरा भरोसा था। दोनों ने चुपके से लखनऊ की तरफ कूच कर दिया। पर मौसी, यह खराब नहीं लगेगा किसी को बिना बताए धमक जाओ उसके घर? नजमा को संकोच हो रहा था। अरे बेटा, लड़कियों का सुघड़ापा यूं ही देखा जाता है, अचानक जाकर बिन लीपा पोती और तैयारियों का वक्त दिए। समीना बेगम अनुभवी थी। अहमद मेंशन के दरवाजे के बाहर खड़ी दोनों ही हिचकिचा रही थी। संयोग था कि कॉल बेल पर हाथ रखने से पहले ही दरवाजा खुल गया। एक हाथ में रूमी की मसनवी और दूसरे हाथ में बेगम अख्तर की गजल लगाकर फ़ोन पकड़े हुए करीम और मैरून कॉम्बिनेशन का सूट पहने अर्शी सामने खड़ी थी। कुछ पल को दोनों अपनी अपनी जगह जम सी गई। समीना बेगम को यकीन नहीं आ रहा था। शेख सादी, मीर और रूमी को पढ़ने की वजह से सब सहेलियां उन्हें बूढ़ी रूह कहकर चिढ़ाती थी और बेगम अख्तर की आवाज़ में तो जान बसती थी उनकी। कॉलेज फेयरवेल के वक्त इसी कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी उन्होंने। अस्सलामु अलैकुम जी, आइए। अर्शी कुछ समझ और कुछ ना समझी में बोली। अम्मी से मिलना है।
आपने पहचाना नहीं बेटा? हम भोपाल में मिले थे। समीना बेगम आगे बढ़ी। हाँ, ओह, अरे हाँ, माफ़ कीजिए आपी। अरे फिर से सॉरी, खाला जान तशरीफ़ लाएं। वह एकदम ही खुश हो गई। अर्शी मेहमानों को अंदर बैठाकर वह अम्मी को बुलाने चली गई। जैसे ही मिसेज अहमद अंदर आई, अपना परिचय कराकर बिन लाग लपेट समीना बेगम ने कहना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगी, पर अगर मेरी बेटी होती तो हूबहू अर्शी जैसी होती। सूरत और सीरत में मेरा अक्स है वह। अब गोद तो ले नहीं सकती, तो उसे आप ही मुझे बेटी के तौर पर सौंप दें। मेरा एक ही बेटा है राहिम। उसकी बहुत सी फोटोज और बायोडाटा लाई हूँ, एड्रेस, फ़ोन नंबर भी। आप अपने हिसाब से जांच पड़ताल व तसल्ली करा लें और प्लीज़ एक बार मेरे प्रपोजल पर गौर जरूर करें। एक ही सांस में सब बोलकर जब समीना बेगम चुप हुई तो मिसेज अहमद ग्रेसफुली मुस्कुरा दी। हम तो यह मानते हैं जोड़ियां ऊपर बनती हैं, नीचे मिल जाती हैं खुद ही। जब भी कुदरत का हुक्म हुआ फौरन निकाह कर देंगे। रिश्ते तो बेतहाशा आ रहे हैं, पर हम लोग इसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार में हैं। इसके पापा से मैं डिस्कस करके आपको खबर कर दूंगी। आप लोग बड़ी दूर से आई हैं, फ्रेश हो लें, मैं खाना लगवाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर मलाई कोफ्ता और बटर पनीर देखकर नजमा बोली, हमें तो उम्मीद थी नरगिसी कोफ्ते और बटर चिकन मिलेगा, यहाँ तो सब वेज है। वह दरअसल पता नहीं था ना कि आप। अर्शी की बात अधूरी रह गई। अरे सारे मुस्लिम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे यह सच नहीं है वैसे ही माथे पर बिंदी लगाए हर लड़की वीगन हो, यह भी जरूरी नहीं। नजमा हंसती। जी, पर वेज डिश सेफ रहती है डाइट की कंडीशन में। अर्शी भी मुस्कुराई। यह बात तो एकदम ठीक है। समीना बेगम उसकी कायल हो गई। बहन, नाउम्मीद मत करना, बड़ी आस लेकर आई हूँ। जाते वक्त उन्होंने मिसेज अहमद से कहा तो उन्होंने गर्म जोशी से जवाब दिया, तमाम उम्मीदें कुदरत से रखें, फिर मिलेंगे। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 3 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।